सो इस चैप्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे ये 3-4 चीजें पढ़ लें। सही है। तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो तुम लोग ये बताओ कि क्वांटिटीज हम किसको कहते हैं, क्वांटिटी हम किसको कहते कोई भी ऐसी चीज जो मेजर की जा सके हो। हैं? एक्चुअली ये जरूरी नहीं है क्वांटिटी के होने के लिए, बल्कि वो हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। सही है। कि फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली, या फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट वी कैन मेजर। सही है। सो क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की हो सकती है। सही है। इधर दे कैन बी फिजिकल और दे कैन बी नॉन फिजिकल। सही है। नॉन फिजिकल की कोई एग्जांपल? सही है। नॉन फिजिकल जैसे आपके पास जो फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, हेट हो गई। सही है। और होशियारी हो गई। सही है। बगैरती हो गई, ये सब चीजें। सही है। सो ये आप मेजर नहीं कर सकते। सही है। अगरचे हमने अपने अपने इसके अपनी अपनी स्केलिंग बनाई हुई है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। मतलब आप कोई 1.5 होशियारी करो, सो 1.5 इज नथिंग, कोई स्केलिंग नहीं है, बल्कि वो हम वैसे ही ज्यादती को शो करने के लिए बोल रहे होते हैं, राइट? So all of the non-physical quantities are basically related to the psychology. सही। तो फिजिकल क्वांटिटीज में जो है ना, फिजिक्स वालों का इससे काम है। सही है। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज का फिर सीन ये है कि भाई एनी क्वांटिटी दैट यू कैन मेजर। सही है। Can- सही है। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी का जो है ना कोई यूनिट हुआ करेगा, और कोई ना कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। सही है। सो इसके पास जो है ना दो चीजें होंगी, दो पार्ट होंगे इनके, आपको पता है ये बात। सही है। कोई ना कोई इसका कोई वैल्यू होगा जिसको आप मैग्नीट्यूड कहते हो। सही है। वैल्यू कह दो, मैग्नीट्यूड कह दो। सही हो गया। और आपके पास दूसरी चीज आपके पास हो जाएगी, यूनिट। सही। ये दो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर ये दो चीजें कॉमन होंगी। सही है। कि उनका कोई ना कोई यूनिट होगा, और उनकी कोई ना कोई जो है ना उनकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड या वैल्यूज होंगी। अच्छा जनाब। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास, अब फिजिकल क्वांटिटीज भी फिर हमारे पास जो है दो किस्म की होती हैं। सही है। एक हम कहते हैं कि भाई हम बेस क्वांटिटीज लेते हैं, बेस क्वांटिटीज। सही है। और दूसरी जो है वो हम, अच्छा, और फिजिकल क्वांटिटी में हमारे एक हो गए बेस क्वांटिटीज। सही है। और दूसरी हमारे पास होती है ड्राइव क्वांटिटीज। ड्राइव क्वांटिटीज। सही हो गया। अच्छा जी। तो अच्छा, तो अब हमारे पास जो है बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। सही है। एंड दे आर एक्चुअली 7 बेस क्वांटिटीज। सही है। जिसमें से हमसे 6 ही पढ़ते हैं, साथ ही उन्होंने निकाल दिए। सही है। तो तुम लोग को याद है कौन कौन सी होती थी? कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी। सर, करंट, हम्म। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ओके। लेंथ, मास, टाइम और ओके, वेरी अमाउंट ऑफ नाइस। सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या चीज? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके। सही हो गया। तो चलो, एक मिनट। अच्छा, आपने करंट बोला, लेकिन और फिर आपने जो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोला। तो आपने टेम्परेचर को तो स्पेसिफाई किया, लेकिन करंट को स्पेसिफाई नहीं किया। ऐसा क्यों? मतलब करंट कौन सा? मतलब करंट कौन सा करंट? करंट तो इलेक्ट्रिक बेसिकली, करंट।
यस, क्योंकि करंट तो हम बेसिकली मीडियम की डिस्टर्बेंस को कहते हैं ना, कि डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम इज बेसिकली द करंट ना। खैर, तो चलो, तो अब हमारे पास जो है हम जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, सही है, तो हमारे पास जो है ये आ गई क्वांटिटी, सही है, ये आ जाएगी क्वांटिटी। थोड़ा सा जूम इन, सही है, और ये आ जाएगा उनका यूनिट, सही है, उनका सिंबल, सही है। सो क्वांटिटी का अब आपके पास क्या हो जाएगा? आपने बोला कि भाई लेंथ है, सही है। आप किस में मेजर करते हो? मीटर्स के अंदर, सही है। सिंबल आपके पास कोई भी हो सकता है, सही है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो एम से, सही है, और जो नॉर्मल जो आप उसके अंदर लिखते हो, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, वो एक्स भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, एक्सटेंशन एक्स लेंथ हो गई, डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, सही है, और डिस्टेंस हो सकता है, सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है वेव लेंथ हो सकती है, लैम्डा, सही है। इसी तरीके से आपके पास जो है कोई भी लेंथ आपके पास है ना, किसी लेंथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सारी चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी, सही है। सो पहली चीज आपने बोली लेंथ, सही है। दूसरी चीज अगर हम ले लें मास, सही है। सो मास हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम्स के अंदर मेजर कर रहे होते हैं, सही है, और यहाँ पे हमने लिख दिया केजी, सही है, और हम इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो यूजुअली स्मॉल एम से या कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा जी, तीसरी चीज हमारे पास आ गई टाइम, सही है, सेकंड के अंदर मेजर करते हैं, और यूनिट हम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम कैपिटल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, इसका यूनिट जो सेकंड का यूनिट है वो एस है, और हम रिप्रेजेंट इसको कर रहे होते हैं स्मॉल टी से, सही है। अच्छा, और चौथी चीज हमारे पास अगर हम ले लें, आप लोगों ने बोला कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, सही है, दैट इज इन केल्विन, सही है, जो कि आप कहते हो कि के, सही है, और आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सम टाइम टी से, सम टाइम थीटा से, सही है। अच्छा, ये टेम्परेचर वाला पार्ट जो है ये आपको A2 में मिलेगा, AS में इतना ज्यादा नहीं है, सही है। और उसके बाद जो है आपने पांचवी चीज बोली, इलेक्ट्रिकल करंट, सही। करंट बेसिकली डिस्टरबेंस ऑफ अ मीडियम को कहते हैं। तो अगर लेट से आपका मीडियम है वाटर, सो उसके अंदर अगर डिस्टरबेंस आ रही है तो उसके करंट को हम कहते हैं टाइडल करंट। तो ये इसी तरीके से अगर एयर आप मीडियम ले रहे हो और उसके अंदर आपके पास डिस्टरबेंस आती है तो आप उसको कन्वेक्शनल करंट कहते हैं, सही है। सिमिलरली अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एज अ मीडियम है और उनके अंदर अगर हम डिस्टरबेंस ला रहे हैं ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम जो है इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, राइट। अच्छा, तो और इसका यूनिट आपके पास क्या है? हम इसको कहते हैं कि भाई एम्पेयर, सही है, और सिंबल इसका होता है ए, रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है आई से, सही है। और आपने बताई एक पांच छठी चीज जो कि हमारे पास थी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सही हो गया। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर कर रहे होते हैं, या इनका जो यूनिट होता है वो होता है मोल, सही है। सिंबल हम लिखते हैं इसका MOL, सही है, और जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल एम से होती है, सही है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज थी, सही है। अच्छा, इनके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये सारे जो है ना वो होते हैं, बेसिकली ये सारे जो है ना स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, सही है। वैसे भी हम जब स्केलर वेक्टर की बात करेंगे तो हम इंशाल्लाह इसको भी देख लेंगे, सही है। ये तो हमारे पास हो गई बेस क्वांटिटीज जो कि हमने स्टैंडर्डाइज की हुई है, सही है।